हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद नितेश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जहाँ तक कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है कि हमारी वैष्णो देवी की यात्रा में आज डे 3, यानी कि हम माता वैष्णो देवी के भवन से रूम में स्टे करते हैं, वापस आ गए। तो अब उसके आगे कि बीच में एक दिन हम कहाँ गए थे। बीच में एक दिन हम जम्मू कश्मीर में शिव खोड़ी के लिए गए थे, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। शिव खोड़ी नाम की जगह है वहाँ पे, जो गया है उसे पता होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ के हम होटल में उठे, फिर हमने बाहर जाके तो चाय पानी पिया। फिर उसके बाद हमने बस स्टैंड गए, वहाँ से हमने बस बुक करी। वहाँ पे रूल था कि बस बुक करनी होती है, यानी कि आप जाओगे तो आपको बस बुक ही करनी होगी, यानी कि आपने जाने आने का एक बार में आपको बुक करना होता है। तो हमने भी कर लिया। समथिंग 300-400 रुपये पर पर्सन पड़ा हमें आने जाने का। तो हम सबसे पहले वहाँ से शिव खोड़ी के लिए निकले। और एक मज़ेदार बात सुन रहे हैं दोस्तों, रास्ते में हमने स्नैक्स वगैरह के लिए ढाबे पे गाड़ी रुकी, होटल में ढाबे जो भी बोलो। तो वहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़ा लिया। ब्रेड पकौड़ा के मेन क्या होता है, ब्रेड और आलू बेसन से तल के हो जाता है ब्रेड पकौड़ा, बट उसमें आलू ही नहीं था। मतलब आलू ही नहीं था उसके अंदर। वो ब्रेड पकौड़ा यानी कि कैसा ब्रेड आई डोंट नो, बस था। वो भी 20-25 रुपये का, ये नहीं कि 5 रुपये मिल रहा, वो 25-50 का समथिंग। तो मतलब काफ़ी अलग लगा वो। मैं क्या कहूँ, जो भी बाहर आए हैं, अब मे भी वहाँ पे ट्रैवल की दिक्कत की वजह से सामान नहीं जाता होगा। मतलब चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद हम शिव खोड़ी पहुँचे तकरीबन 12-1 बजे। फिर वहाँ से हमने, वहाँ भी ट्रैक होता है 3 किलोमीटर समथिंग। तो वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और हमने 2 घंटे में कवर कर लिया। चढ़ाई वहाँ पे खड़ी चढ़ाई थी, हमने 2 घंटे में कवर कर लिया। फिर उसके बाद वहाँ जाकर देखो लंबी लाइन। तो मैं लाइन लगते लगते आगे पहुँच गया। फिर जैसे मैं लाइन के अंदर पहुँचा, वहाँ उन्होंने कहा कि फ़ोन जमा करना। मैंने कहा बताओ यार, आधे घंटे लाइन में लगने के बाद मुझसे कहते हैं फ़ोन जमा करना है। मैंने कहाँ जमा करें, वहाँ काउंटर पर गए, वहाँ पे काफ़ी हद तक ज़्यादा लाइन। तो वहाँ पे शिव खोड़ी नाम की गुफा रहती है कि गुफा से निकल के आप दूसरी गुफा में आना है। तो मैं तो फिर फ़ोन जमा करना चले गया, सबके फैमिली के जितने 4 जने गए थे हम, सबके फ़ोन जमा करना चले गया। फिर टाइम के अकॉर्डिंग फिर मैं गुफा के अंदर नहीं गया, मैं बैक गेट से गुफा के आधे तक गया, जहाँ पे दर्शन तो होते हैं पर गुफा में जाने को नहीं मिलता। तो वहाँ से दर्शन करके वापस आएगी, क्योंकि यार हमको ना बस में वापस जाना टाइम से पहले 5 बजे तक हमें वापस भी आना था, वरना बस चली आती बिना हमें ले। तो फिर हम जल्दी जल्दी दर्शन किए हमने। 4 बजे वहाँ से निकले। हमने 45 मिनट में मैंने कवर कर लिया रास्ता। वापस आने में तो ईजी हुआ, 3 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गया, तो 45 मिनट में कवर कर लिया। फिर आज वापस से टैक्सी में बैठ के हम बस स्टैंड पहुँचे, वहाँ से बस में बैठे। तकरीबन 5 बजे हमने वापस बस में आ गए। फिर 5 से 8 या 9 बजे टाइम में वापस कटरा में पहुँचे। फिर हमने जाकर होटल में जाकर स्टे किया। और आपको यार रात में 11 बजे 11 बजे मैं डोमिनोज जाता हूँ पिज़्ज़ा के लिए, कि वहाँ पे खाने मुझे मन नहीं, तो मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए था। मैं तकरीबन 11 बजे टाइम जाता हूँ, 12 बजे वहाँ से वापस आता हूँ पिज़्ज़ा लेके। फिर चलता ये शौक होता है तो करते हैं लोग, टाइम क्या देखते फिर। तो मैंने भी यही किया, शौक था, आया फिर खाया, फिर हमने आराम से इंजॉय किया, सो गए हम। फिर सुबह उठे हम। फिर वहाँ से उठ के हमारी अगले दिन नेक्स्ट 2 बजे की ट्रेन थी। पर ये था कि जम्मू तवी से हमारी ट्रेन थी, तो कटरा से जम्मू तवी तक हमें जनरल डब्बे में सफ़र करना पड़ा। यार जनरल डब्बे में सफ़र, मतलब सीट के लिए मिनट मिनट में लड़ाइयाँ होती वहाँ पे। तुम उठे तुम्हारी सीट गायब, यानी कि तुम उठे तुम्हारी सीट गायब, तुम समझ नहीं आएगा क्या करोगे। यानी तुम उठना नहीं। हम 2 घंटे वहाँ वैसे बैठ रहे थे ट्रेन चलने के लिए, और 2 घंटे ट्रेन बैठ रही, 4 घंटे एक ही जगह सीट पर बैठ रहे। फिर जब जम्मू तक आए, वहाँ पे हम अपनी ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट में हमने बैठे, तब जाके हमें रिलैक्स फील हुआ। यार जनरल पे काफ़ी लड़ाई हो गई थी हमारी इन एक जगह से, तो कि मेरे को बिठाने का जगह है नहीं, कितने बैठाएं। एक सीट में 6 जने ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो कहते 1 जना और बैठाओ। मैं सीरियसली यार हद है। फिर भी इंजॉय रहा, रिमेंबर रहा कि जनरल में सफ़र कैसा होता है कैसा नहीं। फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में 5 बजे नई दिल्ली पहुँच गए। फिर नई दिल्ली से हमने एक अगेन
शेयरिंग टैक्सी करी, उससे हम अपने गाज़ियाबाद आ गए और सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच हम अपने घर पे आ गए। दैट्स माई सो फाइनली फिलहाल दोस्तों, अब इसी के चलते मेरा तीसरा व्लॉग भी कंप्लीट हुआ ट्रैवल रितेश शर्मा का। तो आशा करते हैं हम नई जर्नी के साथ, नई ट्रिप के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो। बाय बाय गाइस।